Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is basic practices of crop production. प्यारे बच्चों, क्रॉप्स हमने देखे, उनके मतलब हमने पढ़ा है कौन कौन से क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स जम्मू कश्मीर स्टेट में भी उगाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने हॉर्टिकल्चर की बात की। हॉर्टिकल्चर में हमने देखा वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, उनकी बात की। जम्मू कश्मीर में भी फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस किए जाते हैं। आज देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी कंडीशंस जो इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें गुड क्रॉप यील्ड हासिल हो। मिसाल के तौर पर अच्छा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हमें चूज़ करना है राइट काइंड ऑफ सॉइल। दूसरी बात, गुड क्वालिटी सीड्स, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स और प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स आर नेसेसरी ताकि हम एक गुड क्वालिटी क्रॉप हासिल कर सकें। ये कंडीशंस हैं जिनसे हम एक अच्छा क्रॉप हासिल कर सकते हैं। पहला, राइट काइंड ऑफ सॉइल, ठीक सॉइल, ठीक ज़मीन एक फसल के लिए कौन सी है। दूसरी बात, जब हमने ज़मीन तैयार की उसके लिए अच्छी क्वालिटी का बीज होना ज़रूरी है। जब हमने बीज भी अच्छी क्वालिटी का लगाया तो फिर उस फसल के लिए कितनी वाटर की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। जब ये भी हमने दिया, उस क्रॉप को हमें प्रोटेक्ट करना है वीड्स और पेस्ट से, और प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स किस वक्त क्या कुछ करना है, ये नेसेसरी है, ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छा फसल हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं राइट काइंड ऑफ सॉइल। एक अच्छा क्रॉप हासिल करने के लिए हम क्रॉप प्लांट्स ग्रो करते हैं लार्ज नंबर्स में खेतों में, और फिर इसी फसल को हम हार्वेस्ट करते हैं, उसकी कटाई करते हैं ताकि उससे हम वो प्रोड्यूस जो वहाँ से बनता है हासिल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, हमें फिर देखते हैं, मेजर करते हैं जो यील्ड वहाँ से निकलता है, जो फसल हमें वहाँ से निकलता है, ये हम मेजर करते हैं इन किलोग्राम्स और टनस में पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ज़मीन के इस हेक्टेयर से, एक हेक्टेयर से कितना किलोग्राम या कितने टनस फसल हासिल हुई है। एक फील्ड जिसमें हम ये फसल लगाते हैं उसके लिए जहाँ से हमें अच्छे क्रॉप्स मिलने, वो प्रॉपरली मैनेज करना है। कुछ इकदाम हम इसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इकदाम नीचे हम उनकी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो फील्ड होना चाहिए ये ओपन होना चाहिए ताकि इस पे सनलाइट और एयर आसानी से अवेलेबल हो। पहली बात, ये फील्ड ओपन होना चाहिए ताकि इस पे सनलाइट और एयर अच्छी तरह अवेलेबल हो। दूसरी बात, ये फील्ड प्रोटेक्ट होना चाहिए स्ट्रे कैटल से या बाकी ट्रेसपासर से ताकि वो इस फसल को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी बात, तीसरा कदम हम उठा सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जो ज़मीन है इसमें बीज बोने के लिए उससे पहले हमें लूज़ करना है, ज़मीन को टर्न करना है, जोतना है, ताकि जो यंग प्लांट्स हैं उनके रूट्स, उनकी जड़ें ज़मीन में
पेनिट्रेट हो जाए। इनसे क्या होगा प्यारे बच्चों, ये मदद करेंगे इस प्लांट को होल्ड करने में, ये खड़ा करने में मदद करें। और ये रूट्स वेल वेंटिलेटेड रहेंगे। रूट्स और ट्यूबर क्रॉप्स, उनके लिए ज़मीन बिल्कुल खुली होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ करें और हमें एक अच्छा प्रोडक्ट दें। उसके बाद प्यारे बच्चों, चौथी बात, मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के लिए मुख्तलिफ़ अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूरत है। ये राइट अमाउंट ऑफ वाटर हमें अवेलेबल होना चाहिए। असल मिकदार पानी की वो अवेलेबल होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जो सॉइल है जिसमें हमें ये फसल लगाने हैं, ये क्रॉप लगाने हैं, उसमें सफिशेंट न्यूट्रेंट्स होने चाहिए। सफिशेंट न्यूट्रेंट्स इस फसल के लिए, जो फसल हमने उस ज़मीन में लगाया उसके लिए उस ज़मीन में सफिशेंट न्यूट्रेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। प्यारे बच्चों, उसके बाद जो अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स हैं, इस ज़मीन से हमें निकालने होंगे ताकि वो मेन क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचाए, उनका गोज़ा ना खाए, उनके न्यूट्रेंट्स इस्तेमाल ना करें। प्यारे बच्चों, इसलिए हम ज़मीन को पहले टर्न करते हैं, उसको जोतते हैं, जिसे हम प्लोइंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। टर्निंग ओवर ऑफ few inches of soil, this is called plowing or tilling. Dear students, for plowing, ये ज़मीन, इसको जोतने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्लोहोस, हल इस्तेमाल करते हैं। जो हम पहले दौर में इस्तेमाल करते थे वो लकड़ी का बना होता था, उसमें आगे आयरन थोड़ा लगा हुआ होता था, उसे जानवर चलाते थे। लेकिन आजकल के दौर में इस्तेमाल करते हैं ये ज़मींदार ट्रैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी ज़मीनों को जोतें, प्लो कर सकें। ट्रैक्टर्स मोटर व्हीकल्स हैं जो हैवी मशीनों के ज़रिए चलता है, उन पे प्लोज लगे होते हैं, ड्रिल्स लगे होते हैं। प्लोज ज़मीन के हिसाब से, किस किस्म का ज़मीन हमें जोतना है उसी के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ज़मीन हार्ड होगी, सख्त होगी, तो प्लो को एक शार्प आयरन होना चाहिए ताकि वो इस ज़मीन को ब्रेक कर सके। अगर ज़मीन खुशक हो प्यारे बच्चों, तो ये ब्रेक होता है बड़े बड़े चंक्स में। इनको फर्दर ब्रोक डाउन करने के लिए हमें क्लॉड क्रशर्स की ज़रूरत है। क्लॉड क्रशर्स की ज़रूरत है। जो ही हमने इस ज़मीन को प्लो किया, अब ख़तरा है इस ज़मीन को ये इरोड हो जाए विंड या वाटर से, ये बहाया जाए पानी से या हवा से, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। इस इरोजन से बचने के लिए हम इस ज़मीन को, इस सॉइल को लेवल करते हैं वुडन लेवलर से या प्लैंक से। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इवनली होता है, पूरे इस खेत पर, ज़मीन पर पानी अच्छी तरह पहुंच जाता है। ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है जो हमने की है, ये प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम एक ही ज़मीन के टुकड़े पर कंटिन्यूसली कल्टीवेशन करेंगे एक ही किस्म का फसल, तो प्यारे बच्चों इससे इस ज़मीन की ज़रखेज़ी, फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। इसलिए हमें शिफ्ट कल्टीवेशन करनी चाहिए। एक सीज़न में एक फसल, दूसरे सीज़न में इस फसल को चेंज करना है, दूसरा फसल उगाना है इसमें। प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना है, इस ज़मीन को लूज़ करने में, इसको प्लो करने में हमें अर्थवर्म्स भी मदद करते हैं। अर्थवर्म्स वो भी इसको प्लो करते हैं इस ज़मीन को। प्यारे बच्चों, इस तरह हमें समझ आया कि किस तरह हम राइट काइंड ऑफ सॉइल, ठीक ज़मीन किसी फसल के लिए कौन सी है ये हम चूज़ करते हैं, फिर उसी ज़मीन को हम प्लो करते हैं। प्लो करने के बाद उस पर प्लांट्स लगाते हैं, उस पर क्रॉप लगाते हैं हम। ये थी प्यारे बच्चों बात राइट काइंड ऑफ सॉइल।
बेसिक प्रैक्टिस, हमने पहली प्रैक्टिस की बात की, राइट काइंड ऑफ सॉइल। कल हम देखेंगे प्यारे बच्चों राइट काइंड ऑफ सीड्स, उसके बाद देखेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स, प्रॉपर इम्प्लीमेंट्स। इनकी बात हम अगले टॉपिक्स में करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।